अच्छा जी, मैं कमेंट करना चाहूंगा कि हमारे पास जब भी कोई वेक्टर स्पेस गिवन हो, ठीक है, तो हम उसके ऊपर नॉर्म क्यों एसोसिएट करते हैं, हम क्यों नॉर्म स्पेसिस को स्टडी करते हैं। सो जनरल आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं आर स्क्वायर की या आर क्यूब की, ठीक है, सो नेचुरली आर स्क्वायर आर क्यूब ये वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर भी रखते हैं, मतलब इसमें हम एडिशन भी डिफाइन कर सकते हैं, स्केलिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब और हम हमारे पास एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का। हम आर स्क्वायर में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जी, अगर पॉइंट गिवन है तो हमने कहा ये पॉइंट है ना आर स्क्वायर का, तो हम यहाँ से लेकर पॉइंट से ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करते हैं और हम इसको कह देते हैं ये वेक्टर हो, यानी आर स्क्वायर के एलिमेंट्स को हम इस तरीके से वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह आर क्यूब के एलिमेंट्स को भी हम क्या करते हैं, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसलिए इसी की जो इसी यानी आर क्यूब आर थ्री आर एन इसी के आइडियाज की जनरलाइजेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस की हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे जैसे हम एडिशन डिफाइन करते हैं, हम वेक्टर लें तो दो वेक्टर्स को ऐड करना हमें आता है, ठीक है। इसी तरह दो वेक्टर्स को, हमें एक वेक्टर गिवन है तो उसको मुझे स्केल करना भी आता है। लेट्स से अगर वेक्टर है तो मुझे स्केल करने का मतलब अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये यूं हो जाएगा, राइट। सो स्केलिंग भी आती है। सो आइडिया क्या है कि वो काम जो हम वेक्टर्स के अंदर करते हैं, ठीक है, जो हम वेक्टर्स के अंदर करते हैं, ऐड करते हैं, स्केल करते हैं, और वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगर वही काम हम करना चाहते हैं किसी भी, आ गया आ गया, हेलो हेलो, यस सर। कहाँ आखिरी मेरी बात क्या थी, किसी को पता है, क्योंकि नेट चला गया था। अच्छा नहीं हो रही है सर आप बता रहे थे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके यानी स्केलिंग के हवाले से, हाँ जी यानी बिल्कुल बिल्कुल। आर अच्छा, स्क्वायर आर सो क्यूब। आइडिया क्या है कि वो जो हम मतलब यानी ये जो यूजफुलनेस है वेक्टर कैलकुलस की, वो जो हम वेक्टर कैलकुलस देखते हैं, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस देखते हैं, उसकी यूजफुलनेस की वजह से हम वही आइडियाज इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी सेट के लिए। तो उस सेट के लिए हम वो चाहते हैं कि वो सारा कुछ जो हम आर स्क्वायर आर क्यूब आर एन में करते हैं, विच इज वेरी मच अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम किसी भी सेट के लिए करना चाहते हैं। एडवांटेज क्या है, खास तौर पे ये बेसिकली किसी सेट के अलावा बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं, अच्छा ये जो वेक्टर स्पेसेस हैं सारी की सारी ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी भी स्पेसेस होती है जो फाइनाइट डायमेंशनल ना हो, जैसे कि अब हम देख रहे हैं ये जो अभी आपने फंक्शन स्पेस पढ़ी थी एफ ऑफ एक्स, ये फाइनाइट डायमेंशनल इन जनरल आपके पास नहीं होती। ये जो एलपी स्पेसिस हम पढ़ेंगे ये फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होती, तो उनके लिए भी हम वही एडिशन और स्केलिंग की चीजें चाहते हैं, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर स्पेस का। सो हम वेक्टर स्पेस का पढ़ते हैं और फिर हम सारी चीजें करते हैं। अच्छा, इसी तरह जब हम वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे तो हमारे पास नेचुरल नोशन एग्जिस्ट करता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है ना, तो मुझे जैसे मैंने बताया कि वेक्टर को एडिशन है तो यहाँ वेक्टर एडिशन आ गई, यहाँ वेक्टर की स्केलिंग है तो यहाँ स्केलिंग आ गई, ठीक है। तीसरी चीज जो हमारे पास यहाँ मौजूद होती है वो ये कि वेक्टर की लेंथ, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का मॉडुलस लेते हैं, तो उसका एनालॉग भी हम चाह रहे होते हैं इधर। उस एनालॉग को जो हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट स्पेस के ऊपर लेते हैं वेक्टर स्पेस के, उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्म का। सो आइडिया क्या है कि जैसे वेक्टर कैलकुलस के अंदर मेरे पास एक वेक्टर गिवन है तो मैं उस वेक्टर का बता सकता हूँ कि यार इस वेक्टर की मॉडुलस कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ठीक है ना। मैं बता सकता हूँ कि यहां से लेकर यहां तक, यानी ये जो वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक इसकी कितनी मैग्नीट्यूड है, मैं बता सकता हूँ कितनी इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसी तरह मैं एक एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस के अंदर एक इंट्रोड्यूस कराता हूँ कॉन्सेप्ट नॉर्म का, और इससे मुझे एडवांटेज क्या होता है कि अब मुझे कोई भी आप वेक्टर देंगे तो मैं उस वेक्टर के लिए क्या हो गया, क्या हो, नजर आ रही है आपको स्क्रीन? यस सर। ओके, तो आइडिया क्या है कि अब आपके पास जब आप आर्बिट्ररी वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट आपने डिफाइन कर लिया, तो अब वही काम जो सिर्फ आर स्क्वायर आर एन के लिए करते थे वो आप किसी भी वी के लिए कर सकते हैं जो वेक्टर स्पेस हो और उसके साथ ये क्या हो, नॉर्म हो। यानी अगर आप एक किसी भी सेट के लिए
इस तरह की प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं, एडिशन, स्केलिंग और लेंथ, तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं? आप उसको उस सेट के ऊपर वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसके ऊपर नॉर्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आइडिया क्या है, जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है, ये क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये नॉर्म क्या डिफाइन किया। अब देखें ये क्या होगा, ये क्या होगा नॉर्म, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, ये एक रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर होगा, आपको बता रहा होगा कि ये नॉर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव, यानी बेसिकली आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपको एक वेक्टर गिवन है, एक एफ गिवन है, आप बता सकते हैं कि उसकी लेंथ, नॉर्म का मतलब है उसकी लेंथ फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इसी तरह ये भी एक नॉर्म है एफ इन्फिनिटी वाला, वो भी बता रहा है कि ये जो आपके पास आप इससे वेक्टर पुट करते हैं, इसकी जो, अच्छा अब एक चीज देखें कि ये जो आपने लेंथ का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया नॉर्म का, ये आपका अपना है, इसके अपने कुछ गोल्स हैं जो आप अचीव कर रहे होंगे, ठीक है। बट आप इसको एनालॉजी देख सकते हैं इसकी आर एन के साथ कि आपने अब लेंथ का एक कॉन्सेप्ट इसके साथ डिफाइन कर दिया है। सो आप मैयर कर सकते हैं कि यार आपके वेक्टर की लेंथ फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्या है। तो अब मैं एलपी स्पेस डिफाइन करने जा रहा हूं, जो कि मेन इस सेक्शन का एम है। एलपी स्पेस क्या है? सबसे पहले आपके पास एक्स एस म्यू एक मैयर स्पेस है, पी आपके पास एक नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है बट इट कुड बी इंफिनिटी। तो आप क्या डिफाइन करते हैं? अच्छा, आप डिफाइन करते हैं लिबैग स्पेस। ये जो एलपी म्यू है ये क्या है? लिबैग स्पेस है। इसको ऐसे भी लिखते हैं एल पी एक्स एस म्यू, बट एल पी म्यू क्या है? ये ऐसी स्पेस है, सो ये कैसी स्पेस है? इसमें आपके पास ऐसे मैयरेबल फंक्शंस हैं, क्या है आपके पास एक्स से आर में, सो क्या है आपके पास f फ्रॉम x टू r, ठीक है, क्या है मैयरेबल फंक्शंस हैं। x टू f क्या है, सॉरी x टू f आपके पास मैयरेबल फंक्शन, मैयरेबल फंक्शंस हैं। और उसके अलावा ना सिर्फ ये मैयरेबल फंक्शन है, ये एडिशनल प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं कि ये मैयरेबल फंक्शन में से भी ये सारे मैयरेबल फंक्शन नहीं है इसके अंदर शामिल। कौन से मैयरेबल फंक्शन शामिल हैं? कि जिन मैयरेबल फंक्शन के लिए हम क्या लें, उनका पी नॉर्म लें, क्या लें, पी नॉर्म लें। और अगर वो फाइनाइट आता हो, पी नॉर्म क्या आता हो, फाइनाइट आता हो, तो ऐसे फंक्शन जो है वो आपके पास कहाँ लाई करेंगे? एलपी स्पेस के अंदर लाई। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या कोई हम ऐसे फंक्शन की एग्जांपल दे सकते हैं जिसका पी नॉर्म इनफाइनाइट आता हो? डेफिनेटली दे सकते हैं। हम फंक्शन डिफाइन ऐसे कर देते हैं कि उसकी वैल्यूज इन्फिनिटी आ रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आ रही हैं, तब भी वो उसका नॉर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, दोनों नॉर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं सिंपल देखना चाहूँ, अगर मैं मतलब इंटेग्रल नॉर्म देखना चाहूँ, ठीक है, तो इंटेग्रल नॉर्म में अगर मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरह का हो, या फंक्शन मेरे पास कुछ इस तरह का हो कि आंसर 1 दे इफ x बिलोंग्स टू r, इसका इंटेग्रल जब मैं लूंगा, इसका इंटेग्रल जब मैं लूंगा, लेट्स से इसका मैं 1 नॉर्म लेता हूँ, p को लेता हूँ मैं 1 और मैं लेता हूँ इसका 1 नॉर्म। तो 1 नॉर्म क्या आएगा बाय डेफिनेशन? f का मॉडुलस की पावर 1, उसको मैं इंटीग्रेट करूं और फिर उसकी पावर 1/1, ठीक है। सो अब देखें क्या आएगा, f मॉडुलस क्या आएगा, वो भी 1 ही रहेगा। सो अब ये 1 ही रहेगा, तो अब क्या आएगा इसका इंटेग्रल? तो ये कुछ इस किस्म का फंक्शन आ जाएगा, देखिए 1, राइट। सो क्या बनेगा इसका इंटेग्रल, क्या बनेगा इसका इंटेग्रल, क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्यों इनफाइनाइट आएगा? देखें हमने देखा था कि सो दिस इज एग्जैक्टली, अगर आप इसको देखें तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक रीमान इंटेग्रल, ठीक है ना। और आप अगर देखेंगे हर एक ब्लॉक पे देखेंगे, ये लेट्स से अगर मैं 1 1 का लेता जाता हूँ 1 1 एंड सो ऑन, डोमेन कितनी है मेरी? पूरी की पूरी रियल लाइन। अगर मैं इन सारे एरियाज को ऐड करता जाऊंगा तो ये एरियाज 1 + 1 + 1 + 1 क्या होंगे? इन्फिनिटी होंगे, ठीक है। या उसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट भी देखना चाहूँ तो कैसे देख सकता हूँ? ये देखें कैसे देख सकता हूँ। अगर मैं लिबैग इंटीग्रेशन से देखूं, एफ मॉडुलस क्या है? 1 है, 1 है, डी म्यू है, सेट क्या है? आर है। तो क्या इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? मैयर ऑफ आर के इक्वल होगा। और मैयर ऑफ आर क्या होती है? इनफाइनाइट। सो हम इजीली देख सकते हैं कि मतलब ऐसे, मतलब बड़े सिंपल से फंक्शन। अच्छा देखिए कितना सिंपल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स इन आर। और ये ऐसा फंक्शन है जिसका अगर मैं 1 नॉर्म लूं तो वो आपके पास फाइनाइट नहीं आता। अच्छा 2 ले लूं तो क्या होगा? 2 ले लूं तो क्या होगा?
2 ले लेता हूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ, यहाँ क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही रहेगा, ऊपर ले लें क्या ले लें 1/2 ले लें, स्टिल क्या आएगा मेजर ऑफ r की पावर 1/2 क्या रहेगी स्टिल इंफिनिटी। ठीक है, सो आप इनफैक्ट आप कोई भी नॉर्म ले लें, आप कोई भी नॉर्म ले लें इस, यानी कोई भी नॉर्म ले लें, p मैं क्या ले रहा हूँ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ, कोई भी नॉर्म ले लें इस f का, तो वो हमेशा आपके पास क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। सो देखिए कितना सिंपल फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 1, स्टिल वो इस स्पेस का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस ऐसे होंगे जो इसके अंदर मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर जितने रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, अच्छा इसी को मैं अगर ऐसे देख लूं, इसी को मैं ऐसे देख लूं, इसी फंक्शन को मैं ऐसे देख लूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ मैं ले लूं f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू लेट्स से मैं रख देता हूं जी, मैं रख देता हूं -10 से 10 तक। ठीक है जी, और अदरवाइज मैं आंसर ले लेता हूं इसका, सपोज अदरवाइज मैं आंसर ले लेता हूं इसका 0 अदरवाइज। अब क्या होगा, अब क्लियरली अगर आप इसका 1 नॉर्म लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पूरा r नहीं होगा क्योंकि कहां तक सिर्फ इसकी बात होगी -10 से 10 तक, तो इसकी हम वैल्यू लेंगे, तो -10 के बाद तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास आएगा आंसर क्या आएगा 20 आंसर आएगा। सो डेफिनेटली ये क्या हो गया फाइनाइट हो गया। सो आप देख सकते हैं कि एलपी म्यू में ऐसे फंक्शन, ऐसे मेजरेबल फंक्शंस होंगे जिनका पी नॉर्म क्या होगा फाइनाइट। ठीक है जी, सो ये आपके पास स्पेस होगी एलपी म्यू। इसमें ऐसे, इसमें फंक्शंस हैं, कैसे फंक्शंस हैं मेजरेबल फंक्शंस हैं, कैसे मेजरेबल फंक्शंस हैं जिनका पी नॉर्म फाइनाइट है। लेकिन याद रहे हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो स्पेस है जिसमें सारे के सारे फंक्शंस होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं एक्स एफ के साथ। ठीक है, किसके डिनोट करते हैं, किस तरह डिनोट करते हैं एफ एक्स के साथ। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि यहाँ क्या है, यहाँ भी तो फंक्शंस है ना, फंक्शंस की स्पेशल टाइप है, कैसे फंक्शंस हैं जो मेजरेबल। सो क्लियरली आपके पास ये सबसेट होगा किसका एफ एक्स का। और एफ एक्स क्या होती है, क्या देखा था हमने, एफ एक्स क्या होती है वेक्टर स्पेस होती है। अब हम क्या शो करेंगे, हम बेसिकली ये शो करेंगे कि इस तरह की ये जो स्पेसिस हैं ये क्या है इसकी सब, क्या है इसकी सब स्पेसिस है। सब स्पेसिस के लिए कितनी प्रॉपर्टीज शो करनी होंगी, सब स्पेसिस के लिए कितनी प्रॉपर्टीज शो करनी होंगी 3। कौन कौन सी, 0 इसमें होना चाहिए, अगर 2 एलिमेंट इनमें लूं तो उनका सम इनमें होना चाहिए, एक एलिमेंट इससे लूं और स्केलर लूं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम बेसिकली ये हम जिस तरह बता रहे थे ना, हम सब स्पेसिस को स्टडी करेंगे, तो बेसिकली ये जो एलपी स्पेस है ये एफ एक्स की क्या है सब स्पेस है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ। ओके, या एलपी स्पेस हमने डिफाइन कर दी है। सो अब हमने प्रूव क्या करना है, बेसिकली हमने प्रूव करना है कि एलपी म्यू क्या है वेक्टर स्पेस है। लेकिन वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए एवरी सब स्पेस इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो अब मैं हम इसको बेसिकली हम इसको सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम ये नहीं करते कि ये वेक्टर स्पेस, सॉरी वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली ये शो कर देंगे कि क्या है सब स्पेस है। तो सब स्पेस होगी तो ऑटोमेटिकली वेक्टर स्पेस भी होगी। तो सब स्पेस के लिए हमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज शो करनी होगी, कौन कौन सी, 0 इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें लें तो उनका सम इसमें होगा, एक एलिमेंट इससे लें एक स्केलर लें तो उनका अल्फा स्केलर प्रोडक्ट इसके अंदर होगा। तो देखिए इसमें हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, सो यानी इसमें 0 वाली शो करनी है। 0 वाली तो बड़ी ऑब्वियस है, देखें 0 अगर मैं फंक्शन लेता हूं, ठीक है 0 फंक्शन लेता हूं, तो 0 फंक्शन का अगर मैं पी नॉर्म लूंगा तो क्या आएगा, वो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 का मॉडुलस लूं, लेट्स से अगर मैं p नॉट इक्वल टू इंफिनिटी लेता हूं, 0 का मॉडुलस लूं, उसकी पावर p लूं, उसको इंटीग्रेट करूं, उसकी पावर 1/p लूं, क्या आएगी भाई 0 ही आएगी ना। सो इसका मतलब क्लियरली 0 का p नॉर्म तो हमेशा आपके पास फाइनाइट होता है, तो 0 यहाँ पे आपके पास LP के अंदर लाई करके। अच्छा इवन अगर p इंफिनिटी में मैं ले लूं, p क्या ले लूं इंफिनिटी ले लूं, तो 0 का क्या मतलब है 0 फंक्शन, यानी 0 कहाँ, 0 का क्या मतलब है 0 फंक्शन, कहां से कहां में, कैसा फंक्शन होगा ये होगा x से f में 0 फंक्शन, यानी क्या कर रहा होगा ये 0 अगर मैं किसी x के ऊपर अप्लाई करूं तो आंसर क्या दे
0 दे फॉर ऑल x इन x हो गया, ठीक है। अब 0 का इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। अगर p को मैं इन्फिनिटी लेता हूँ, यानी यहाँ पे मैं 0 का इन्फिनिटी नॉर्म लेता हूँ, तो क्या ले रहा है, सारी की सारी वैल्यू आई 0 रही है। जब फंक्शन वैल्यूज ही सारी 0 ले रहा है तो उसके बाउंड भी क्या होंगे, 1 भी बाउंड होगा। सॉरी, क्या 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 होगा, इसका इन्फिमम कैसे लेंगे हम, कैसे होगा जी 0 का, 0 का इन्फिनिटी नॉर्म क्या होगा जी, क्या okay. सो अब हम क्या शो करते हैं जी, अब हम शो करते हैं कि ये LP जो है वो आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। सो वेक्टर स्पेस के लिए हम क्या चीजें शो करेंगे, हम दो चीजें शो करेंगे, तीन चीजें हमने शो करनी थी। कौन कौन सी, कि 0 होगा आपके पास LP में, ऐसे ही। अच्छा इसको देखें, ये जरा डिफरेंस है, ये इटैलिक टाइप का LP म्यू है, जो कि हमने देख लिया इजीली होल्ड करता है। दूसरी क्या शो करनी थी कि अगर F और G ले लें LP ऑफ म्यू में, तो फिर उनका सम होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी क्या है, तीसरी ये है कि अगर मेरे पास अल्फा एक स्केलर है और मेरे पास F अगर एलिमेंट है LP ऑफ म्यू से, तो मेरे पास अल्फा F कहाँ होना चाहिए, वो भी LP ऑफ म्यू में होना चाहिए। अब देखें, अज्यूम कर लें कि मेरे पास ये भी होल्ड करती है और ये भी होल्ड करती है। इसका क्या मतलब है, सपोज अगर ये होल्ड करती है तो अब मैं ले लेता हूँ F और G, कहाँ से ले लेता हूँ, LP से ले लेता हूँ। अगर मैंने LP से लिया तो क्या डेफिनेशन है LP की, LP की डेफिनेशन क्या है, LP ऑफ म्यू की डेफिनेशन है, इसमें ऐसे फंक्शन है, वेल मैं लिख लेता हूँ fx ही लिख देता हूँ, साफ जरा फंक्शन है ना जो मेजरेबल हैं और किस तरह के हैं कि उनका अगर मैं pth नॉर्म लेता हूँ तो वो क्या आता है, वो फाइनाइट आता है, ऐसे ही। अच्छा जी, अब मैंने अज्यूम करें कि ये दोनों A और B होल्ड करती हैं, मैंने F और G दो फंक्शन ले लिए जो LP से हैं। अगर LP से हैं तो उन दोनों का नॉर्म क्या होगा, फाइनाइट होगा। सो F और G अगर LP से लिए तो ये भी फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट होंगे तो उनकी पावर P भी फाइनाइट होगी, उनकी पावर P भी फाइनाइट होगी। दो नंबर्स की पावर फाइनाइट होंगी, उनका सम भी फाइनाइट होगा, उनका सम फाइनाइट होगा तो एक फाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो भी फाइनाइट होगा, इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। और हमारे पास क्या शो हो जाएगा कि अगर F और G एलिमेंट्स हैं LP के, तो फिर उनका सम भी क्या होगा, का नॉर्म भी फाइनाइट होगा, और वो भी मेरे पास किसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, किसके आ जाएंगे, LP के आ जाएंगे। अच्छा इसी तरह अब देखें कि अगर मैं अल्फा F से लेता हूं, F LP से लेता हूं, तो FP से लेने का मतलब है कि F का pth नॉर्म फाइनाइट है। तो अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं तो मेरे पास क्या प्रूव होगा, क्योंकि इसका नॉर्म तो फाइनाइट है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टिल वो क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा। और इस तरह मेरे पास क्या शो हो जाएगा, अल्फा F जो है वो भी क्या शो हो जाएगा कि अल्फा F जो है वो किसका एलिमेंट है, क्या शो हो जाएगा, अल्फा F इज एन एलिमेंट ऑफ LP। और ये फाइनाइट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, F प्लस G इज एन एलिमेंट ऑफ LP नहीं हो जाएगा। बट क्या अज्यूम किया है कि मैंने लिया क्या है कि अगर दो एलिमेंट है तो उसका सम भी होगा, अगर एक एलिमेंट है तो फिर उसका स्केलर मल्टीप्लाई। सो इसका मतलब अगर हम ये शो कर दें A और B, तो मेरे पास प्रूव हो जाएगा कि LP म्यू जो है वो एक सब स्पेस है, और सब स्पेस होने का मतलब क्या है कि वो क्या होगी, एक वेक्टर स्पेस होगी। तो इसलिए हम इन दोनों को प्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपको सारी चीजें आगे समझ आती जाएंगी, पर अगर डेफिनेशन ही समझ नहीं आई तो फिर ऊपर क्या चल रहा है वी डोंट नो। तो दैट्स व्हाई आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए पहले इसको शो करना है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ये इनइक्वालिटी बड़ा आसान है जी, इसको शो करना बड़ी ही इजी है ये इनइक्वालिटी। सो देखिए हमारे पास रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी हमेशा शो करती है मॉडुलस की, कि अगर दो नंबर्स लें, एक x हो एक y हो, तो उसका मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस, ठीक है। क्योंकि f ऑफ x आपके पास रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें हमेशा आपके पास x प्लस y मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहां से आपने लिखा अगर ये होल्ड करेगी तो इसकी पावर में भी होल्ड करेगी, ठीक है। पावर ले लें दोनों तो तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब गौर करें, मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि अगर दो नंबर्स हैं, ये देखिए ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस लिया, ये भी मॉडुलस लिया, ये दो नंबर्स का सम है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। अज्यूम करें कि ये कोई नंबर अल्फा है, ये कोई नंबर बीटा है। सो अल्फा प्लस बीटा जो है, अगर मैं मैक्सिमम ले लूं अल्फा और बीटा में से, क्या ले लूं, मैक्सिमम ले लूं, यानी
यू समझें कि मैम मैं क्या कर लेता हूँ, अल्फा बीटा बल्कि ना ही रहने दें, कि ये दो नंबर थे, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ और फिर मैं इनमें से मैक्सिमम ले लेता हूँ। अज्यूम करें कि ये नंबर 1 है, ये 2 है, मैक्सिमम लूंगा तो क्या होगा, ओके 3 ले लेता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, दोनों में से 3 होगा। अब उस 3 को, मैक्सिमम क्या है 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आंसर आएगा 6, यानी मैक्सिमम को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 आ जाएगा। इनका सम कितना होता है 4, सो डेफिनेटली 4 इज ऑलवेज लेस देन 6, यानी इन दोनों का एफ और जी को मैं ऐड करूं, फिर इन दोनों का मैक्स में से मैक्सिमम लूं, एफ और जी में से जो एफ और जी का मैक्सिमम होगा उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हमेशा एफ प्लस जी के मॉडल के सम से हमेशा ग्रेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर ग्रेटर होगा तो पावर पी में भी ये इनइक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। अच्छा, उसके बाद अब देखें क्या करता हूं मैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये पावर इधर भी ले लूं पी और पावर इधर भी ले लूं, दोनों पे ले लूं, यानी क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 2 की पावर पी और क्या लिख सकता हूं, मैक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलस और कॉमा जी ऑफ एक्स मॉडुलस। सो इनका मैं क्या ले लेता हूं, मैक्स ले लेता हूं। सो इसकी पावर भी मैंने पी ले ली और इसकी पावर भी, इस पूरे की पावर भी क्या ले ली, पी ले ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूं, देखिए अब ये मैक्सिमम है किसका, ये मैक्सिमम किसका है, इसका और इसका। सो मैं क्या करता हूं, मैं ये ही पी पावर मैं क्या ले लेता हूं, मॉडुलस के ऊपर भी ले लेता हूं और इस मॉडुलस के ऊपर भी ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद स्टिल मेरे पास ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी कि ये जो इसका मैक्सिमम की पावर पी होगी वो आपके पास लेस देन और इक्वल होगी किसके, अच्छा देखिए कैसे, देखिए ये मैक्सिमम है ना, ये इसका या इसका मैक्सिमम है। सपोज आप क्या देते हैं जी मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स है ना, तो ये क्या बना, सपोज अगर मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स है तो ये बना एफ ऑफ एक्स की पावर पी। ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स की पावर पी तो है ही है, उसके साथ प्लस जी ऑफ एक्स की पावर भी पी है। सो आपके पास ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी कि देखिए मैक्सिमम या एफ ऑफ एक्स होगा या जी ऑफ एक्स होगा। सपोज अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसकी पावर पी होके क्या हो जाएगा, उसकी पावर पी लेंगे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर पी। यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स की पावर पी प्लस एक और पॉजिटिव नंबर, सो डेफिनेटली ये इनइक्वालिटी उससे ग्रेटर होगी, ठीक है। सो यहाँ से हम ये शो कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेट करके मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट करके उसकी पावर इंटीग्रेट करने के बाद इसको अलग-अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ। अलग-अलग करने के बाद ठीक है मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पावर्स ले लेता हूँ और इवेंचुअली मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास ये इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। सो या और ये अभी हम शो कर चुके हैं कि अगर ये दोनों फाइनाइट हो तो फिर ये भी फाइनाइट होंगी और इसका मतलब होगा कि एलपी क्या होगी, क्लोज्ड होगी अंडर एडिशन। इसी तरह अच्छा इसका प्रूफ बड़ा आसान है, बिल्कुल ही सिंपल है कि अल्फा पी नॉर्म किसके इक्वल होगा, वो होगा अल्फा एफ मॉडुलस की पावर पी, ठीक है। मतलब अगर पी लेता हूँ मैं, सपोज मैं पी ले लेता हूँ नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, तो ये होगा पी और उसकी पावर 1 ओवर पी। अब यहाँ से मैंने अल्फा मॉडुलस बाहर निकाल लिया पी और यहाँ से ये ऐसे ही रहा और ये ऐसे रहा और एफ की पावर पी आ गई और पावर 1 ओवर पी आ गई। यहाँ से मैंने क्या किया, ये पी और वो पी 1 ओवर पी कैंसिल हो गया, यहाँ पे अल्फा मॉडुलस आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, एफ मॉडुलस की पावर पी इंटेग्रल और उसकी पावर 1 ओवर पी, और ये मेरे पास क्या आ गया अल्फा मॉडुलस और ये क्या आ गया एफ पी का नॉर्म आ गया। सो इसी तरीके से ये पी नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए मैंने शो कर दिया। इसी तरीके से आप क्या शो कर सकते हैं कि अगर पी उस डेफिनेशन को यूज करके भी आप इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो या सो इसी तरह अब आपके पास लास्ट जीरो भी इसमें होल्ड करता है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सो इस तरीके से आपके पास ये दोनों इनइक्वालिटीज होल्ड हो, ठीक है। और आपने क्या शो कर दिया, आपने ये शो कर दिया कि एल पी म्यू जो है वो एक वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, यानी कि एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा जी, अब हम कुछ नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शनल एनालिसिस में अगर आप लोगों ने पढ़ी हो एमएससी में या बीएस में, तो इन नंबर्स को कहा जाता था कॉन्जुगेट, ठीक है। सो हम एक नंबर डुअल, यानी हमारे पास एक नंबर p डिफाइंड है जो 0 से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो मैं उसका डुअल एक्सपोनेंट ऑफ p डिफाइन कर रहा हूँ। हम इसको क्या कहा करते थे वहां पे, हम इसको कहा करते थे कॉन्जुगेट ऑफ p। यस सर, कॉन्जुगेट ऑफ p, ठीक है। और वहां में इसको लिखे भी q का लिखा करते थे, ठीक है ना। बहरहाल
क्यों लिखते थे, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही तो है। प्रॉपर्टी क्या है कि एक नंबर को कहेंगे वो डुअल एक्सपोनेंट, यानी पी, ये पी डैश जो है ये डुअल एक्सपोनेंट होगा पी का। अगर 1 प्लस पी प्लस 1 ओवर पी डैश लें तो वो इक्वल क्या है 1। ठीक है, तो उसका जिस पहले इसका नाम कॉन्जुगेट होता था, अब हमने इसका नाम डुअल एक्सपोनेंट ऑफ पी रखा है। उसकी रीजन क्या है वो आपको अगले सेक्शन में क्लियर हो जाएगी कि वाई इसको डुअल क्यों कह रहे हैं। ठीक है, सो उसके बाद ये इसकी एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी सी एग्जांपल है। 1 का डुअल इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का डुअल 1 होगा, 2 का डुअल 2 होगा। देखिए ना 2 का डुअल 2 क्यों होगा, 2 है तो 2 के साथ 2 ही लेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो इसलिए 2 का डुअल 2 है। आप इन कैलकुलेशन को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सो डुअल क्या हुआ, यानी आपके पास p एक नंबर गिवन है, तो इसका डुअल क्या होगा, इसका डुअल p डैश क्या होगा, वो एक ऐसा नंबर होगा कि 1 ओवर p करें प्लस 1 ओवर p डैश करें तो आंसर 1 है। सच अ नंबर इज कॉल्ड डुअल ऑफ p। तो अब हम एक इनइक्वालिटी शो करते हैं, प्रूव करते हैं, जिसका नाम है यंग्स इनइक्वालिटी। सो देखिए अब हम किस तरफ जा रहे हैं, अब हमारा एम क्या है। अभी पहली चीज हमने शो कर दी, पहली चीज हमने ये शो कर दी कि ये एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस हमने शो कर दिया। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं कि वेक्टर स्पेस तो शो हो गया, अब वेक्टर स्पेस के साथ साथ हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, नॉर्म, नॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हम इन वेक्टर स्पेसेस के ऊपर नॉर्म भी लाना चाह रहे हैं। ठीक है, नॉर्म लाने के लिए मतलब नॉर्म नॉर्म लाना नहीं चाह रहे, नॉर्म हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि वो नॉर्म है। यानी वो नॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या, कि नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉर्म इज 0 इफ एंड ओनली फंक्शन इज 0। फिर उसके बाद और क्या था, अल्फा पी का जो नॉर्म है वो अल्फा मॉडुलस पी के नॉर्म के इक्वल हो, फंक्शन के नॉर्म के इक्वल हो। और लास्ट प्रॉपर्टी ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। सो वो नॉर्म की प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। सो बेसिकली अब हम नॉर्म की प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर रहे हैं कि आपके पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। उसके लिए हम ये एक इनइक्वालिटी डिफाइन करते हैं जिसका नाम है यंग्स इनइक्वालिटी। ठीक है, यंग्स इनइक्वालिटी यानी अब हमारा एम क्या है, एक्चुअली हमारा एम है कि हमने एल पी ऑफ म्यू को शो कर दिया कि वो वेक्टर स्पेस है। अब हम ये शो करने जा रहे हैं कि वो एक कि उसके ऊपर एक नॉर्म डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, और उसकी तरफ हम नॉर्म डिफाइन हमने कर दिया है, अब हमने प्रूव करना है कि वो जो नॉर्म है वो वाकई नॉर्म है, उसमें नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। ठीक है, उसके लिए हम यंग्स इनइक्वालिटी प्रूव कर रहे हैं। तो इसका प्रूफ आपने पहले भी देखा होगा, मे बी डिफरेंट वे से, लेकिन अब हम फिर देख लेते हैं। सो क्या है आपके पास, आपके पास है कि p अगर एक नंबर है बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी, और दो आपके पास नंबर्स हैं जो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं a और b, तो उन नॉन नेगेटिव नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि उन नॉन नेगेटिव नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा a पावर p ओवर p प्लस b पावर डुअल ऑफ p ओवर डुअल ऑफ p। ठीक है, सो ये इनइक्वालिटी आपके पास हमेशा होल्ड करेगी। सो प्रूफ इसका मैं बस आइडिया दे देता हूँ, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। सो सिंपल आप आइडिया क्या यूज कर रहे हैं इसके अंदर कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और इसी तरह हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। तो इसका प्रूफ समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और उसका रिलेशन डेरिवेटिव के साथ आपको आना चाहिए, जो कि हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ते हैं, एफएससी में भी मुझे नहीं पता पढ़ते हैं जब मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको कहूँगा कि इसको पढ़िएगा, प्रूफ में अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अदरवाइज प्रूफ में सिर्फ जो डिफिकल्टी आएगी वो ये है कि आपके पास तीन चीजें इसमें यूज होंगी। एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया गया, ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास कुछ जगह तक एक पॉइंट आएगा जहां तक ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग होते होते ये फंक्शन एक जगह पे वैल्यू क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। ठीक है, एक वाला फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और वही उसका क्या होगा, मिनिमा होगा, उस फंक्शन का वो मिनिमा ग्लोबल मिनिमा होगा। और उसके बाद वो फंक्शन क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेना शुरू कर देगा। सीधी सी बात है, जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा होगा या डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ये है कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद स्लोप जब पॉजिटिव हो रही होगी यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा होगा। सो और यहाँ पे उसके पास क्या आ रहा होगा, ग्लोबल मिनिमा होगा। सो ये आपके पास जनरल आइडिया है, जिसके लिए आई वुड सजेस्ट जिनको ये क्लियर नहीं है वो जाएं और कैलकुलस को जाके देखें, कैलकुलस में जाके देखें क्या मतलब फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन का मिनिमम, तो जाके देखें ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। ठीक है, और फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है,
और उसका डेरिवेटिव के साथ क्या रिलेशन है। तो ये चीजें देखें, आपको प्रूफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं होल्डर्स इनइक्वालिटी के ऊपर। होल्डर इनइक्वालिटी क्या कह रही है आपके पास? होल्डर इनइक्वालिटी ये कह रही है, काफी बाकी आपने करना है, मैंने नहीं करना है इस सेक्शन में से कुछ भी, आपने करना है, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल चीजें नहीं है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या है आपके पास? होल्डर इनइक्वालिटी ये कह रही है कि अगर आपके पास मेजर स्पेस है, आपके पास P एक नंबर है बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, और F और H आपके पास मेजरेबल फंक्शंस हैं, तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होगी? आपके पास एफ एच यानी एफ और एच जो दोनों मेजरेबल फंक्शन थे, इनका प्रोडक्ट लें। प्रोडक्ट लेने के बाद इसका जो वन नॉर्म होगा, क्या होगा? वन नॉर्म, यानी ये वाला नॉर्म वन लें, ठीक है। ये जो वन नॉर्म होगा इसका, ठीक है, वो कहते हैं जी हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा किसके? एफ का पी नॉर्म और एच का पी डैश नॉर्म, यानी डुअल ऑफ पी नॉर्म। सो ये इनइक्वालिटी जो है, दिस इज कॉल्ड होल्डर्स इनइक्वालिटी। और या सो इसका प्रूफ भी आप कर लेंगे। आई होप इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन होगी तो आप प्लीज़ मुझे अगली क्लास में स्टार्ट में शुरू के 10-15 मिनट जो होंगे वो मैं इस पर दे दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, ठीक है। इसका प्रूफ देखिएगा, कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं, अच्छा एक और रिलेशन हम देखते हैं 7.10। 7.10 क्या कह रही है? 7.10 ये कह रही है कि अगर आपके पास ये जो x है, ये जो स्पेस मेजर स्पेस है, इसमें जो x है, अगर इस x की मेजर फाइनाइट हो, x की मेजर फाइनाइट हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम x को लेते हैं r, तो r की मेजर और लिबैग ले लें तो इसकी मेजर फाइनाइट नहीं होती। लेकिन अगर मैं इंटरवल ले लेता हूँ 0-1, तो उसकी मेजर क्या होगी? फाइनाइट होगी, ठीक है। सो कहते हैं जब भी आपके पास x की मेजर फाइनाइट होगी, तो उस केस में आपके पास, और आपसे लेट से आप नंबर ले लेते हैं, p एक नंबर ले लेते हैं, q एक नंबर ले लेते हैं, और p लेस देन q है, और ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो फिर क्या सिचुएशन होगी कि एलपी स्पेसिस में ये रिलेशन होल्ड करेगा कि ये जो बड़ी पावर है, ये जो बड़ी पावर है q, उस वाली जो एल क्यू स्पेस होगी बड़ी पावर वाली, वो छोटी पावर वाली स्पेस में कंटेन करेगी, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर एल अगर मैं लेता हूँ L3 ऑफ 0-1, तो वो कंटेन्ड होगी L2 ऑफ 0-1। अच्छा जी, सो इसका प्रूफ भी इजी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद या हम आ जाते हैं एक फार्मूले की तरफ, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एक फार्मूला है, ये 7.12, ये फार्मूला बता रहा है कि आपके पास जो पी नॉर्म है, यानी पी नॉर्म जो हमने डिफाइन किया था, ठीक है, जो हमने डिफाइन किया था एफ मॉडुलस की पावर पी की पावर 1/p, ये जो नॉर्म है ये इक्वल होगा किसके? सुप्रीमम के। किस सुप्रीमम के? ये एफ और एच के इंटेग्रल का मॉडुलस लें, और उसमें एच कहाँ है? ये डुअल से है, पी के डुअल से है, और एफ जो है वो आपको कोई सा पी से गिवन था, एलपी से, और ये एच ऐसा है कि इसका पी डैश अगर नॉर्म ले तो वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इस फार्मूले में ये शो करना है कि जो पी नॉर्म है वो इस सुप्रीमम के इक्वल है, ठीक है। इसका प्रूफ भी देखिएगा प्लीज, इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिएगा। मैंने इसके हवाले से इस जो इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि इन्फिनिट नॉर्म 1 कैसे आता है, लेकिन ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है कि इन्फिनिट नॉर्म आप कैसे लेते हैं। सो फाइनली आपके पास आ जाती है एक इनइक्वालिटी जिसका नाम है मिनकॉस्कीज इनइक्वालिटी, जिसमें आप क्या प्रूव करते हैं कि एफ प्लस जी का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू एफ नॉर्म प्लस जी नॉर्म है। इसमें एफ और जी जो है वो दोनों एलपी स्पेस से हैं, पी जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और एक्स आपके पास मेजर स्पेस है। तो इसका प्रूफ जो है वो होल्डर इनइक्वालिटी को यूज करता है, इसको आप पढ़िएगा। तो अगली क्लास में शुरू के कुछ मिनट मैं दूंगा उन चीज़ों के लिए जो यहाँ से आपको डिफिकल्टी होगी। इनके प्रूफ्स में अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो वो मैं रिमूव करूंगा, बाद में मैं फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करूंगा। आज हम क्लोज करते हैं, ठीक है। प्लीज इसको पढ़िएगा, इसमें जो कोई प्रॉब्लम हो। सर ये असाइनमेंट का जी